3 अक्टूबर 2024। ये कोई सामान्य दिन नहीं। लगे तो ऐसे जैसे स्वर्ग अप्सराएं धरती पर नृत्य कर रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज उठा है। सूरज में एक अलग ही लालिमा, पानी में एक अलग ही शीतलता। मानव शक्ति का संचालन एक नई ऊर्जा के साथ शुरू हो रहा है। बस ये आभास है माँ शक्ति के आगमन का। नवरात्र के वो 10 अनोखे दिन आज के सूर्योदय के साथ प्रारंभ हो चुकी है। नमस्कार आप सभी का। मैं चंदन आप सबों को पुनः वो 9 दिव्य दिनों का आभास कराने के लिए लेकर चलता हूँ झारखंड में स्थित धनबाद जिले के एक छोटे से गांव बरोरा में। बीते कुछ वर्षों में यहाँ की दुर्गा पूजा कमेटी ने तो कमाल ही कर रखा है। फिर चाहे वो 2017, 18 या 22 की ही बात हो, तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। अब तो इंतजार है सिर्फ पहले दिन की संध्या आरती की। रात का समय हो चला है और मैं अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर चलने के लिए तैयार हो रहा हूँ। और ये रहा मैं। बस फिर क्या था, निकल पड़ते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर पहुँच के पता चलता है पूजा के पहले ही दिन हम लेट हो गए। यहाँ आरती तो पहले ही शुरू हो चुकी है। भीड़ देख के अंदर जाने की आशा तो मानो खत्म सी ही हो गई। घंटियों और तालियों के बीच गूंजती माँ की आरती एक अलग ही अनुभव कराती है। मानो हर जलते दीपक में धड़कन धड़क रही हो और हर फूलों में उसकी एक प्रार्थना। आज तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आरती की लौ के साथ लोगों की आत्माएं भी माँ के चरणों में झूम रही है। आरती खत्म होते ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू होता है। अब अगले कुछ दिनों तक ये दिनचर्या सामान्य हो जाएगी। देखते ही देखते 5 दिन निकल जाते हैं। आज है षष्ठी और आज का दिन बड़ा विशेष है। साज सज्जा का कार्यक्रम अपनी अंतिम चरण में है। आरती का समय हो चला है और आज तो आरती में इंद्रदेव भी पधारे हैं। जोर की वर्षा हुई लेकिन आरती खत्म होते ही बारिश थम गई। और थमती भी क्यों ना, आज हम सभी को बेलबरन के लिए जाना है। बेलबरन अर्थात आज हम सभी बेल वृक्ष के नीचे माता को निमंत्रित करने के लिए जाएंगे। तब तक मैं आप सबों को वो स्थान दिखा देना चाहता हूँ जहाँ से अभी हम गुजरने वाले हैं। आरती खत्म होते ही हम सभी निकल पड़े हैं बेल वृक्ष की तरफ। हाँ, माना कि ये जगह देखने में थोड़ी डरावनी है, लेकिन ये हमारे गांव की सबसे पुरानी जगह है।
गांव में मान्यता ये है कि नवरात्र के दिनों में माता अपने मायका यानी अपने घर को आती है। तो हम सभी गाजे बाजे के साथ माता को निमंत्रित करने के लिए पहुंच चुके हैं राजाबाड़ी। यहाँ पहुंचते ही पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और ये है वो बेल वृक्ष। ढाक की ध्वनि तो ऐसे जैसे कि धड़कनें बढ़ा दे। बहुत ही अलग और अनूठा सा पूजा देखने का आज अवसर मिला। पूजा समाप्त होते ही हम सभी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। पंडाल तो मानो जैसे चांदी की तरह चमक रही हो। माँ की भक्ति में तो जैसे ढाक ढाकी भी झूम रहे हैं। अब बारी है प्रसाद वितरण का। प्रसाद वितरण के बाद आज का दिन यही समाप्त होता है। आज है सप्तमी और आज पंडाल उद्घाटन का दिन है। तो हम सभी यहाँ पे अपने मुख्य अतिथि का इंतजार कर रहे हैं, जो कि है धनबाद के एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मुख्य अतिथि के पधारने से ही पूरे पंडाल में हलचल हो गई। मुख्य अतिथि के संबोधन के पश्चात उनका भाषण हुआ और फिर माता की आरती शुरू हो गई। माता की भजनों में तो पूरा गांव ही झूम उठा है। कुछ अलग सा देखने को मिला। माता की झांकी ने तो पूरे बदन में बिजली दौड़ा दी।
लगा कि बारिश ने तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया, लेकिन आगे का कार्यक्रम काली मंदिर के प्रांगण में हुआ। आग की लपटों ने तो मानो डर का माहौल बना दिया था। हो गया। और आज का दिन यही समाप्त होता है। बड़ी ही बेसब्री के बाद वो दिन आ ही गया जिस दिन मैं घूमने को निकलूंगा, और ये मेरा दोस्त और मैं दोनों निकल पड़ते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकृतियां और पंडाल देखने के लिए। देख रहे हो चेहरे की खुशी सब कुछ बयां करती है। ये लाइटें, ये सजावट देख के तो मन जैसे झूम उठा है। यहाँ भीड़ की चपेट में फंसने के बाद पूरा समय ही बर्बाद हो गया, लेकिन क्या करें, त्योहार का यही तो आनंद है। इतना भव्य और सुंदर पूजा पंडाल देखने के बाद तो मन जैसे प्रफुल्लित हो उठा है। अब समय हो चुका है दूसरे पंडाल की ओर बढ़ने का। इस बार तो भीड़ ने जैसे जान ही निकाल दी थी। अब चलते हैं तीसरे पंडाल की ओर। नवमी की भीड़ और भूख के मारे हम पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए। फिर क्या था, वापस घर। आज माता का विसर्जन होने वाला है, तो सभी महिलाएं सिंदूर खेला के लिए मंदिर में आ चुकी है। तो ऐसा लग रहा है मानो खुशियों का ये त्योहार के साथ खुशियां भी लुप्त होने को है। माँ के विदाई का समय आ गया है। अब ऐसा लग रहा है जैसे शक्ति का प्रवाह उल्टा हो चला है। लग तो ऐसे रहा है जैसे माँ अपने हाथों से अपने आंसू छुपा रही है। दिल भर आया है, आंखें रोने को हैं। विदाई का समय कठिन है, लेकिन ये दिल में विश्वास है कि अगले वर्ष माँ
फिर से आएगी। इस बार जल्दी आना माँ।